फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। कोई भी बीमारी का जब हम कोई एक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा ध्येय ये होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि वो उस बीमारी के बारे में जानें और किस तरीके से उस बीमारी से बच सकते हैं, और अगर वो बीमारी हो जाए तो किस तरीके से उस बीमारी से कोप अप हो सकते हैं। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम बताते हैं हेपेटाइटिस है क्या। जैसे कि नाम से ही परिलक्षित है, हेपा मतलब लीवर सेल्स, आइटिस मतलब उसका इन्फ्लेमेशन। तो सिंपली शब्दों में ये क्या है कि जो हेपेटिक सेल्स है हमारी, उसका इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस कहलाता है। ब्रॉडली इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब यही है कि एक्यूट मतलब जो अभी कुछ ही समय पहले हुई है। अगर एक वीक तक का कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग एक्यूट इन्फेक्शन के रूप में मानेंगे, और अगर कोई मोर देन 2 वीक से ज़्यादा का इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है हमारे लीवर सेल्स में, तो उसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस की श्रेणी में रखते हैं। अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसको 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं कि अगर कोई हेपेटाइटिस वायरल डिजीज की वजह से हुआ है, जिसको हम लोग 5 तरीके से जानते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो इसमें से जो ए और ई हेपेटाइटिस है, बेसिकली ये फूड या फिर वाटर के कंटामिनेशन से होता है, और बी, सी, डी ये हमारे ब्लड के कंटामिनेशन से होता है, जिसका जो एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से ज़्यादातर देखने में आया है, या फिर कभी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहाँ से देखने में आया है। हमारी इंडिया की बात अगर हम करें तो बी और सी जो बैरल हेपेटाइटिस है वो सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है। एल्कोहलिक एल्कोहलिक हेपेटाइटिस देखने को मिलता है कि जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उसमें भी हेपेटाइटिस का एक इन्फेक्शन देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं, या फिर जो ओवर मेडिकेशंस कुछ लोग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस होता है। और एक तरीके का हेपेटाइटिस ऐसा है कि जो कि हम देखने में आया है, जिसका इटियोलॉजी हमें पता नहीं है, जिसकी अननोन इटियोलॉजी है, कारण ना पता होने की वजह से इसको हमने रखा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, कि हमारी जो बॉडी की खुद की इम्यूनिटी है वो हमारे लीवर सेल्स को डैमेज करती है। अगर मैं बात करूं इसकी लक्षणों की, तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो ये आता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट। हमारी भूख कम हो जाती है, हमारा फीवर हमें आने लगता है, हमारा वेट कम होने लगता है, हमें नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और इस तरीके के लक्षण आते हैं कि यूरिन में येलोनेस आ सकती है, या फिर आपका जो स्टूल है उसका कलर बिल्कुल वाइट हो सकता है। अगर टेस्टिंग की बात करें, किस आधार से हम ये देख सकते हैं कि हमें वायरल का इन्फेक्शन है, तो सबसे सिंपल और कॉमन जो टेस्ट है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि हमारा बिलिरुबिन का लेवल कितना है, एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस कितना बढ़ा हुआ है। अगर बात करें कि वायरस का डिटेक्शन के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, कार्ड टेस्ट होते हैं, एलाइजा टेस्ट होते हैं, वायरल मार्कर्स कराते हैं लोग, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें किसी वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, डेट इज ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न मेडिसिन में, तो उसमें इंटरफेरोन थेरेपी चलती है, और वो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वायरल के जो मार्कर्स हैं जो उसको कम करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग, मैं पहले बताया कि हमारा जो चैनल है उसमें नेचुरल तरीके से और आयुर्वेदिक पद्धति से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग 3 स्टेप्स हम लोग इसमें लेते हैं। सबसे पहला, हम अपने इम्यून को मॉड्यूलेट करते हैं। हमारे जो कुछ हर्ब्स हैं जो एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर वर्क करती हैं, उसको हम लोग देते हैं पेशेंट को। कुछ हमारी हर्ब्स हैं जो एंटीवायरल रूप में एक्ट करती हैं, और कुछ हमारी ऐसी हर्ब्स हैं जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी कि जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है लीवर के लिए, लीवर में जो कि वायरस के लिए क्या है, अनुरूप है कि वो अपने सेल्स को वहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, तो उस हैबिटेट को क्या वो करते हैं, वो डिस्ट्रक्ट करते हैं, वो एनवायरनमेंट को वो उसके लिए प्रतिकूल बनाते हैं, तो वो वायरस वहाँ पे प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है। 3 और पॉइंट वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज रेस्ट टू द बॉडी, रेस्ट टू द लीवर एंड रेस्ट टू द माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो वो भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर ये देखने में आया है कि जब भी किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उसको थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा जाता है कि इसे हेपेटाइटिस हो गया है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के माइंड में ये चीज रहती है कि मैं अब इससे कोप अप नहीं हो पाऊंगा। तो जो ये हमारे
त्रिसूत्री जो कार्यक्रम है कि रेस्ट टू दी बॉडी देना है, रेस्ट टू दी माइंड एंड रेस्ट टू दी लीवर, तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक ना, अगर उसमें जरूरी नहीं कि हर जो वायरस है वो कि पूरा का पूरा सिम्टम क्रिएट करे किसी पेशेंट में, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि वायरस डोरमेंट स्टेट में पड़े रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर पेशेंट के माइंड सेट हो जाए कि मुझे वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, ये हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमित हो गया हूं मैं, तो वो कोप अप नहीं हो पाता है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आयुर्वेद को अपनाएं। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज है, तो कहीं ना कहीं ये जो हम हमारे जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, ये हर्ब्स आप यूज करके और लीवर, माइंड और बॉडी को रेस्ट दे करके वायरल हेपेटाइटिस से बहुत इजीली आप कोप अप हो सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।